भवन अमंगलहारी उमा सहित जे जपत पुरारी। बोलिए साथ में। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जे जपत पुरारी। ओम नमो नारायण नारायण। 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 क्यारे पाणी पीवो ने तो जल हाथमां लईने भगवान नारायण ने याद करो। नार એટલે જલ, જલમાં જેને શયન કર્યું છે એટલે ભગવાન વિષ્ણુ શું કહીએ છીએ? નારાયણ. તમે બોલો જય સ્વામિનારાયણ તો અમે બોલીએ ઓમ નમો નારાયણ. એમાં દૂર તો કઈ છે જ નહીં. અમે લોકો ગિરિપુરી ભારતી અમે મળીએ તો શું બોલીએ? ઓમ નમો નારાયણ. તો આપ બોલો જય સ્વામિનારાયણ. इसमें કઈ દૂરી નથી. અંતે તો બધું એકનું એક છે. દુનિયાની બધી નદીઓ અંતે તો સમંદરને જ મળે છે. તો ક્યારેય પણ પાણી પીવો ત્યારે ભગવાન નારાયણને યાદ કરો. એમાં વિષ્ણુજી નિવાસ કરે. त्रयीशांख्यं योगः પુષ્પદમજી મહારાજ पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रविन्ने प्रस्थाने पदमिदमदः पत्यमिति च શાબાશ. रुचीनां वेचित्रा द्रुजुकुटिलनानापदजुषां नृणामेको गम्य स्वमसि पयसामर्णवैव स्वमसि पयसामर्णवैव। કોઈ પણ મત મતાંતર અંતે તો ભગવાન શિવ સુધી જ પહોંચે છે. દુનિયાની કોઈ પણ નદી હોય અંતે તો સાગરને જ મળવાની છે. એવી રીતે કોઈ પણ પરંપરા, કોઈ પણ વિચારધારા, કોઈ પણ સંપ્રદાય અંતે તો ભગવાન શિવ સુધી જ પહોંચવાનું છે. અને હું તો ગૌરવ કરું છું કે સ્મશાનમાં કોઈનું સ્થાન ન હોય, સ્મશાનમાં શિવજીનું સ્થાન હોય છે. કોઈ પણ તમે ગામડામાં જુઓ તો શંકર ભગવાનનું શિવાલય એની બાજુમાં સ્મશાન હોય. તમે પશુપતિનાથ મહાદેવ નેપાળ જાઓ તો પાછળ જ સ્મશાન છે. કાશીમાં જાઓ તો કાશી તો ભગવાન શિવજીના સાનિધ્યમાં સ્મશાન છે. એટલે આ તો ભગવાન શિવજી માટે સ્મશાનેશ્વર કિડસ સમરહર પિશાચા સહચરા સીતાભસ મહારાજે રચના કરી સ્મશાનેશ્વર કિડા. ભગવાન શિવજી કહાં કિડા કરે તો કે સ્મશાનમાં. स्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सचरा चिता भस्मालेपः श्रगपिनृकरोटी परिकर
अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मर्तूनां वरद परमं मङ्गलमसि वरद परमं मङ्गलमसि नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। हाथ निकालिए, साथ में बोलिए। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। ताली महादेव ने वहाले ताली थी स्फूर्ति मळे ताली थी आरोग्य पण मळे हमारा कीर्तन नो एक अंग जने के भाई ताली थी शाबाश। बाबा सुन ले कैलाश कैलाश भले दूर हो महादेव तो नजदीक है ना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। साथ में बोलिए, आवाज निकालिए। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शिव महाप्रणम तिलकम खलु सतपुराणम वेदांत वेद वेद सम्मत ये ग्रंथ है। इनमें कहीं किसी का खंडन नहीं है।
और मैं एक हृदय से एक बात कहना चाहता हूं, जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन भगवान शिव है। जीवन में कुछ प्रेरणा लेना चाहते हैं तो शिव जी के पास से बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। हर हालत में, हर अवस्था में, कोई भी समय पर भगवान शिव हमेशा प्रसन्न रहते हैं और भगवान शंकर जी ध्यानस्थ रहते हैं। और भगवान शिव के पास इतना बड़ा सामर्थ्य है तो भी भगवान शिव के जीवन में कोई उछल कूद नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है। और हमारे पास कुछ भी नहीं तो भाई हमारे जीवन में कितना उपद्रव रहता है, कितना उछल कूद रहती है। शिव जी के पास सीखना चाहते हैं तो भगवान शिव जी के पास शांत रहना सीखें, मौन रहना सीखें, समाधिस्थ रहना सीखें, ध्यानस्थ रहना सीखें। शिव महापट ग्रंथ में जीवन जीने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ये तो बहुत सारे प्रवचनकारों ने देखा नहीं और शिव जी के बारे में भली बुरी बात कर दी और समाज को शिव जी से दूर कर दिया। अब तो ठीक हो रहा है शिवालय में। मैं भाग्यशाली जीवात्मा हूं, मेरा जन्म शिवालय में हो, मेरा जीवन भी शिवालय में बीता है, अभी भी शिवालय में हूं। शिव जी के बारे में इतनी उलट सुलट बातें कर दी। और मैं छोटा सा तो कथा में भी जाता था तो कथा में शिव जी की बात को आते थे तो वक्ता भी हंसते थे और श्रोता भी हंसते थे। महादेव जी को हंसने का पात्र है और उस शिव जी को ऐसे एक देव दिखा दिया जो शमशान में रहने वाला, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, गांजा धतूरा भांग पीने वाला। पता नहीं वो लोग कहां से लाए होंगे। और ऐसे गीत भी बनाए गए, ऐसे भजन भी बनाए गए। भांग केरी रोटलीन धतूरा ना शाक, पीर से माता पार्वती जमे भोળાનાથ। હવે આમાં કોઈ બહેનોને કહો કે તમારો પતિ તમાકુ ગુડકા ખાતો હોય તમને ગમે? કોઈ બેન એમ કે લે લે અડધો માવો ખા લે, એકાદું ગુડકું ખાઈ લે, એકાદું ગુડકું ખા નહીં। ઇંગ્લેન્ડમાં હોય તો મને ખબર નથી પાછું, બાકી સામાન્ય નારી ગાવું નથી ભાઈ, આ વગાડવા જ લાગે બોલું કઈક બોલવું નથી। આ બધાને આવડે છે આવું ગવાણું। પાછી ભાંગ વાવી ભોળાનાથે નીંદે છે ગણેશ, તમને ખબર લાગે છે? પાર્વતીજી પાણી વાળે છૂટા મેલી કેશ। હવે બહેનો ઘરનું કામ કરે તો પણ વાળ બાંધીને કામ કરે તો આ ખેતરમાં પાણી વાળવા છે વાળ છૂટા રાખવા? કોઈ પણ બહેનોને પૂછો તમે કામ કરો ત્યારે વાળ બાંધી દેજો કે ઝંડા ઊંચા રહે અમારા। સીધી વાત છે ને। બહેનો હંમેશા કાંઈ પણ કામ કરે તો વાળને બાંધી દે પછી કામ કરે। તો પાર્વતી ખેતરમાં પાણી વાળતી હોય અને વાળ છૂટા મૂકે, આવી રીતે પાણી વાળવાનું લાગ આવે, હાથમાં પાવડો હોય ને પાણી વાળતી હોય। અને શંકર ભગવાન જેવું સામર્થ્ય કોની પાસે? એના છોકરાને ખેતરમાં દાંતરડીની નીંદવા જવું પડે। અને આપણે તો શું ભાગશાળી છે, આપણે દાંતરડીને ઓળખીએ, દાંતરડાને ઓળખીએ છીએ, હળને ઓળખીએ છીએ, આપણે એ બધી ખબર છે। તમારે સૌરાષ્ટ્રનું ઢીચણિયું જમવા બેસે ત્યારે આમ પગ નીચે મૂકે ઢીચણિયું, એ આપણને બધી ખબર છે। આપણે ફાનસ જોયું છે, આપણે નાનકડો દીવો જોયો છે, આપણે પેટ્રોમસ બત્તી જોઈ છે, આપણે પંપ ભરીને પ્રાઇમસને જોયો છે, વાટુવાળો સ્ટવ જોયો છે, અશોક સ્ટવ। આ બધું આપણે સાક્ષી છીએ। આપણે ફોન વગરની દુનિયા જોઈ છે। આપણે આપણા ગામમાં જ્યારે લાઇટ આવતી ત્યારે ખાડા ખોદાતા આપણે જોયા છે, થાંભલા ખોડાતા આપણે જોયા છે, તાર બંધાતા આપણે જોયા છે। અને જ્યારે પ્રથમવાર ગામમાં ઘરમાં લાઇટ આવી ત્યારે કાંઈ કામ નહોતું, ગ્લોબ શરૂ કરીને હામાં બેઠા રહેતા, વાહ કેવું છે। એ આપણે બધા છે। કાંઈ કામ ન હોય તો ગ્લોબ શરૂ રહે કે લાઇટ આવે છે। એમાંથી ધીરે ધીરે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ટીવી આવ્યા। ટીવીમાં કાંઈ ના આવતો, જર્મની આવતો હોય તો ટીવી શરૂ રાખે। શું કરે છે? ટીવી જોઉં તો હું જોઉં, આવતું નથી, જર્મની આવે નહીં જોઉં છું। આપણે મોબાઈલ ફોનના સાક્ષી છીએ, આપણે પેઝરના સાક્ષી છીએ। જ્યારે મોબાઈલ પહેલા પેઝર આવતું, આમ કડે લટકાવી રાખતા, એટલે ઘરે ફોન આવે તો ખબર પડે કે ઘરે કોઈનો ફોન આવે છે, આમાં નંબર આવે લાગે, એટલે ભાઈ પાછો ઘરે જઈને પાછો ફોન કરે। મારી ઉંમરના માણસોએ આવું બધું જોયું છે। હવે જે જન્મ છે એને આવી બધી કલ્પનાઓ લાગશે। એટલે દુનિયા પરિવર્તન થતી આપણે જોઈ છે।
આપણે 1900 થી 2000 પહોંચ્યા એ આપણે જોયું છે. આપણે કેટલીક ઘટનાઓના સાક્ષી આપણે બધા છીએ. તેથી આપણા જેવા કોઈ ભાગ્યશાળી જીવ નથી. પણ ભગવાન મહાદેવ માટે આવી ખોટી ધારણાઓ લોકોએ કરી. શિવજી ગાંજો પીવે, ધતુરો પીવે, ભાંગ પીવે, ખબર નહીં લોકો ક્યાંથી લાવ્યા હશે. મને ખબર છે ત્યાં સુધી મહાશિવરાત્રિ દિવસે લોકો શિવજીનું પૂજન કરનારા ઓછા હતા, ભાંગ પીવા વાળા જાજા હતા. અમે લોકો પાછા ગોસ્વામી બાવાજી એટલે શિવાલીની પૂજા કરી એટલે અમુક માથા ભરે માણસો એમ કહે કે એ બાવાજી ઘરે ભાંગ આપી જાય જેવું તને ઘરે ભાંગ આપવા જવી પડે, ઘરે ઘરે ભાંગ પીરાવા જવી પડે. આ એક દુનિયા હતી. પણ શિવ મહાપડ અંતર્ગત ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ કહ્યું કે જે કોઈ માદક દ્રવ્યનું સેવન કરે છે મહાદેવનો ભક્ત નથી. भगवान शिव जी का श्रेष्ठ उपासक उसको कहते हैं जिनके जीवन में एक भी व्यसन नहीं है. अरे महादेव के लिए कहा कि भगवान शिव जी ने चूरमाना लाडू તમે અર્પણ કરો તો ચૂરમાના લાડુને ખસખસના બી ન લગાવે. એટલા શિવજી શ્રેષ્ઠ છે. પણ પ્રવચનકારોએ ભગવાન મહાદેવ માટે કંઈક અલગ ધારણા કરી. भगवान महर्षि वेदव्यास रचित शिव महापड़ अंतर्गत सभी शिव भक्तों के लिए सुंदर शिव भक्ति का मार्गदर्शन है. इस शिव महापड़ ग्रंथ में किसी का खंडन नहीं, किसी का विरोध नहीं. शिव महापड़ ग्रंथ में जितनी महिमा भगवान शिव जी के उसके समान भगवान विष्णु की भी महिमा है. यहाँ राम की शिव भक्ति का वर्णन, कृष्ण जी की शिव भक्ति का वर्णन, सभी ऋषि मुनियों की महादेव की भक्ति का वर्णन. इसीलिए शिव महापड़ ग्रंथ को कहा ये ग्रंथ तिलक समान है. आपने कितने ही सुंदर सुंदर मूल्यवान वस्त्र धारण किए हैं, जहां तक आपके बाल में तिलक नहीं है वहां तक आप शुभ नहीं है. आपने पुराने वस्त्र पहने हैं, फटे टूटे वस्त्र पहने, लेकिन आपके बाल में जो तिलक है तो आप शुभ हैं, आप मंगल हैं. लेकिन हम बहुत सारे लोग तो बाल में तिलक भी नहीं करते. हमारा परिचय है, कभी शर्माना नहीं चाहिए. मैं तो कोई भी एयरपोर्ट में जाता हूं भस्म का त्रिपुंड करके ही जाता हूं. इसमें क्या, जो गैर हिंदू है ये लोग मूछ नहीं रखते, सिर्फ दाढ़ी रखते हैं, तो अभी उस लोगों को शर्म नहीं आती. और हम लोगों को छोटी सी बिंदी करने में हम लोग को शर्म आती है. गौरव से रहना चाहिए कि मैं सनातनी संस्कृति में और हिंदू परंपरा में मैं हूं. मेरे ऋषि मुनियों की संस्कृति है. हमारे बच्चे तो कितने, और इस देश के अंदर तो संपत्ति आपके हाथ में रह सकते हैं, लेकिन संतति आपके हाथ में रखना बहुत मुश्किल है. जिन्होंने अपनी संतति को संभाल लिया, समझो उसने सब कुछ संभाल लिया. इस देश में बहुत मुश्किल है. मैंने इस इंग्लैंड में एक गांव गांव को देखा है, घर घर को मैंने देखा है. मैं 2009 से इस देश के अंदर भ्रमण करता हूं, एक भी गांव मैंने नहीं छोड़ा है. आपने जितना इंग्लैंड नहीं देखा इतना मैंने इंग्लैंड देखा है, यूके देखा है. मैंने घर घर में माता पिताओं के आंख में निराशा देखी है, मैंने आंख में आंसू भी देखा है, मैंने हताशा देखी. और मैं पहुंचता हूँ तो दादी बात करते हैं कि बाबूजी ये घर में सब लोग, हम इतने लोग थे, यहाँ ये सोता था, यहाँ सोता था, मैं यहाँ सोती थी, अब कोई नहीं है, अब घर खाली पड़ा है. ऐसी वेदना मैंने इस देश में सुनी है. तो हर जीवात्मा के लिए सुंदर मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ शिव महापुराण है. महर्षि वेदव्यास रचित है, देव भाषा देवलिपि संस्कृत में है. और हमारी परंपरा में कोई फर्ज नहीं कि आप संस्कृत सीखना ही चाहिए. ये तो जो गैर हिंदी इसमें तो फर्ज सीखना ही पड़ेगा आपको. और मैंने बहुत बार कहा है, एक भारत देश ऐसा है जिस भारत देश के धर्म ग्रंथों की जो भाषा है इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं है. बाकी कोई भी वर्ल्ड के देश के अंदर देखो, जिन देश के धर्म ग्रंथों की भाषा है, लिपि है, वही उन देश की राष्ट्रभाषा है. हमारे भारत में ऐसा नहीं है. जब देश आजाद हुआ तो दक्षिण भारत में से एक आवाज गूंजी थी कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत रखनी चाहिए. लेकिन उत्तर भारत पूरा डिस्टर्ब हुआ प्रांत था, क्योंकि 700 साल मुगलों ने साम्राज्य, बाकी थे 400 साल ब्रिटिशर, फिरंगी, पोर्टुगीज, फिरंगी बहुत लोग आए, 400 साल इसने भी, इसलिए सब कुछ
हमारे से दूर चला गया। और दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत नहीं रही, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी रही। अभी भी दक्षिण भारत में बहुत सारे गांव ऐसे हैं, इस लोगों ने अभी भी हिंदी का स्वीकार नहीं किया। पूरा पूरा गांव संस्कृत बोलता है। इसलिए मेरे धर्म ग्रंथों की, मेरे देवताओं की भाषा है। एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान का आराधन है। श्लोक इस लोक को पावन करते हैं, हमारे लिए परलोक सरल कर देते हैं। ये हमारे पुराणों के श्लोक हैं। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी की रचना, आपके समक्ष जो कुछ मैं कह रहा हूं, मैं मध्यस्थी हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक टीचर का काम करता हूं। इनमें जो भगवान ने कहा अब तक मैं सरलता पूर्वक समझाने का प्रयास करता हूं। तो भगवान व्यास जी ने गाया शिव महापुराण। शिवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणं वेदांत वेद विलसत् परवस्तु गीतम। भले जय स्वामीनारायण। पीटर स्वामी, बहुत हृदय से धन्यवाद, आप पधारे। पुनः पुनः कभी कभी आते रहिए, आपको जब समय मिले तब मैं जरूर आऊंगा। बहुत तालियों का द्वारा आदर और धन्यवाद करते हैं। इस ग्रंथ का कोई श्रवण करेंगे, इस ग्रंथ का कोई सेवन करेंगे, इस ग्रंथ को सुनने से क्या होगा? तो भगवान ने कहा है शिवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणं वेदांत वेद विलसत् परवस्तु गीतं यो वे शृणुच शृणुयात् परमादरेण शंभु प्रिय सहि लभेत् परमां गतिं वै। शंभु प्रिय सहि लभेत् परमां गतिं वै। उसकी परम गति होगी, कहीं भी उसकी अधोगति नहीं होगी जो इस ग्रंथ का श्रवण करेंगे। और पवित्र श्रावण मास में तो कुछ भी आपसे न हो सके, सिर्फ भगवान महादेव की कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य मात्र का सर्व मंगल रहता है। इस पवित्र श्रावण मास में बहुत सारी महिमा है। मैं बहुत सारे श्लोक को पकड़ कर लाया हूं कि कल सोमवार है, तो मैं आज एडवांस में आपको कह दूं कि सोमवार के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सोमवार के बारे में क्या है, ये पूरी मेरे पास श्रृंखला है। लेकिन इससे पहले तवेव जीवनम धन्य, जो भगवान व्यास जी ने हमारे लिए कहा है कि जो महादेव की कथा श्रवण करते हैं, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य, यहां स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। मेरे महादेव की दुनिया की निराली बात यह है कि शिव जी की दुनिया में नारी और पुरुष का भेद नहीं। क्या बात है? और मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूं, जीव की कोई जाति है? ये पुरुष का जीव, ये नारी का जीव, ये पशु का जीव, ये पक्षी का जीव, ये प्राणी का जीव, ये जलचर, नभचर, भूचर, नहीं, कुछ नहीं। जीव तो जीव होता है ना। इसलिए भगवान शिव जी की दुनिया में जीवों का स्वीकार, क्योंकि शिव है, कोई शरीर का नहीं। इसलिए शिव जी की दुनिया में आप जो मूषक, सर्प, सिंह, नंदी, सब कोई है भगवान शिव जी के पास। क्यों है? शिव जी ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं, मैं तो सभी जीवों का मंगल करने वाला हूं। इसलिए शिव जी हर जीव का स्वीकार करते हैं। इसीलिए सबके लिए कहा है तवेव जीवनम धन्य, जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उसका जीवन धन्य है। ये सभी वचन भगवान महर्षि वेदव्यास जी के हैं। और एक बात मुझे कहने में बहुत बड़ा गौरव हो रहा है कि भगवान महर्षि वेदव्यास जी महादेव के परम भक्त हैं। जो महादेव का भक्त नहीं, उससे बड़ा अभागा कौन है? अब कोई भी विचारधारा में, कोई भी संप्रदाय में, कोई भी परंपरा में हो, लेकिन आपके हृदय में महादेव का स्थान होना ही चाहिए। और दिल ठोक कर मैं कहता हूं कि जिनके हृदय में महादेव नहीं है, और कितनी साधना उपासना करे, उनका कभी मंगल नहीं होता, उनका कभी कल्याण नहीं होता। कल्याण करने वाला शिव ही है। शिव शब्द का अर्थ कल्याण है। इसलिए सबके लिए है। भगवान ने वचन दिया है, भगवान व्यास जी का वचन है, ध्यान दीजिए। तवेव जीवनम धन्यम
तवेव जन्म सफलम। जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उसका जन्म लेना सफल है। जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उसके मातुश्री धन्य है, उसके पिताश्री धन्य है। तवेव जननी धन्य, तवेव जनको धन्य। कितनी सुंदर बात। तवेव जनको धन्य। उसकी मातुश्री धन्य है, पिताश्री धन्य है जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। बाद में क्या कहा, उसके कुल भी धन्य है। आप अभी भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं ना, इसलिए भगवान ने कहा कि आपका कुल, दादा परदादा, जो पूर्वज हमारे हैं, हमारे कितने ही पूर्वज हैं। पहला पूर्वज कौन हमारा? महादेव। हम सब किसकी संतान है? महादेव की संतान है। हमारे सबके पिता कौन है? शिव है। हमारे सबकी माता कौन है? माता पार्वती है। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर। हम उसकी संतान हैं। जो कुछ है उनका ही विस्तार है। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर। बान्धवः शिवभक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्। स्वदेशो भुवनत्रयम्। इसीलिए जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उसके पूर्वज भी धन्य हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान व्यास जी बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ी पितृ तृप्ति है, ये सबसे बड़ी पूर्वजों की गति है। इसीलिए कथा सुननी चाहिए, श्रेष्ठ श्रेष्ठ वक्ताओं का श्रवण करना चाहिए। सभी वक्ता को सुनना ये मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे वक्ता होते हैं और अनुभवी वक्ता होते हैं। सबको सुनना ऐसा नहीं, बहुत सारे वक्ता नहीं। कभी अवसर मिले तो मेरे जूना अखाड़े के आचार्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, इनके पास पर्याय शब्द इतने हैं। मुझे मिले थे तो मैंने तुरंत कहा कि आपके पास जितने पर्याय शब्द मतलब एक समान शब्द, ऐसे शब्दों की श्रृंखला किसी के पास नहीं। और शब्द शुद्धि की बात करें तो भूपेंद्र भाई पंड्या। मैं कोई वक्ता का नाम लेने में मुझे कोई भी छोटापन नहीं होता है, जो हमारे सभी मूर्धन्य है। और चिंतन मैदान मानने वाला चिंतन है तो पूज्य मोरारी बाबू का, उससे बड़ा चिंतन किसी के पास। इतना गहरा चिंतन इनके पास रहता है। और श्रीमद् भागवत कथा के गहराई से समझ लेना है और सुनना है तो और कोई नहीं, श्री भाश्री है, और कोई नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारे वक्ता का मैं नाम दे सकता हूं, आप उसको सुने, जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन मिलता है। और सत्संग जीवन का एक अंग होना चाहिए। जैसे हाथ के बिना नहीं चलता, आंख के बिना नहीं चलता, कान के बिना नहीं चलता, पैर के बिना नहीं चलता, तो सत्संग के बिना कैसे चल सकता है? जीवन का एक अंग होना चाहिए सत्संग। कथा एक आध्यात्मिक मोटिवेशन है। कथा इसीलिए हम नहीं सुनाते कि आप मेरे जैसे वस्त्र पहनकर आप गिरनार की गुफा में चले जाओ, हिमालय पहाड़ों के कंदरा में चले जाओ। मैं कहूं तो कोई जाने वाला नहीं है, कौन जाएगा? कथा एक जीवन जीने की शैली है, कथा एक जीवन जीने की पद्धति है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कथा मतलब ये वृद्ध लोग सुनते हैं। इसलिए बहुत मैं आदर करता हूं जो छोटी उम्र के भाई बहन कथा श्रवण कर रहे हैं, जो युवान भाई बहन कथा श्रवण कर रहे हैं। एक बार मैं कथा में मैंने कहा कि युवान भाई बहन कथा श्रवण करते, बहुत हृदय से प्रणाम करता हूं। तो एक 80 વર્ષના દાદા તાલી પડવા લાગ્યા। એટલે મેં તો કેમ તમે તાલી પડી? કે હું 80 વર્ષનો યુવાન જ છું। હવે તો આનો આ ભાવ તમે રાખજો, હો વરસ સુધી તમે આમનામ હાલતા ચાલતા રહેશો। કારણ કે માણસ શરીરથી ગરડો નથી થતો, માણસ मनથી ગરડો થઈ જાય છે। इसीलिए इस कथा में जितने छोटी उम्र के भाई बहन युवान हैं उनको मैं गिरी बाबू हृदय से प्रणाम करता हूँ। और विशेष आपके लिए महादेव को प्रार्थना करो कि आपके जीवन में भगवान शिव जी आपके सहयोगी रहे, आपके साथी रहे, आपके संगाती रहे। इसीलिए कहा तवे कुलमुत्कृष्टम, उनको मैं परंपरा। भगवान ने वचन दिया कि आपके जितने पूर्वज और पितृ हैं
सबका मैं आदर करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उन सबको मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तवेव कुलमृत्कृष्टं सत्यम सत्यम न संशयः यतः सदा शिवे भक्तिरि दृशित्वये राजते दृशित्वये राजते। भगवान ने कहा कि जिनके हृदय में महादेव की भक्ति राज कर रही है, सत्यम सत्यम न संशयः, उनका जीवन सफल है, वो मनुष्य दर्शनीय है। इसलिए कोई भी विचारधारा में आप है, कोई भी परंपरा में है, लेकिन जैसे आपके घर में एक कोने में मंदिर रखते हैं, पूरे घर में मंदिर नहीं होता है, ईशान कोने में आप भगवान को बिठाते हैं। जैसे बड़े राजमहल में एक कोने में भगवान बैठता है, आपका मंदिर घर में रहता है, वैसे इस भगवान के राजमहल में एक कोने में मेरे महादेव जी को भी स्थापित करें, क्योंकि शिव के बिना जीव का कभी उद्धार नहीं है। कौन उद्धार कर सकता है? कोई नहीं, शिव ही कर सकते हैं। इसलिए महादेव जैसे कोई भलाओल भोला देव भी नहीं है। थोड़ी भक्ति करने से, ओम भला शंकर भला, थोड़ी भक्ति करने से जल्दी जल्दी प्रसन्न होने वाला, थोड़ी उपासना से आपके पास आने वाला, बहुत लंबी लंबी उपासना नहीं, थोड़ी उपासना करने से आपके पास रहने वाला ये शिव है। कुछ भी नहीं है, एक जल का अभिषेक कर दिया, जीवन में सभी प्रकार की तृप्ति कर देते हैं। कुछ भी नहीं, एक बिल्वपत्र अर्पण कर दिया, महादेव जी सभी बातों की कामना पूर्ण कर देते हैं। शिव जैसा सरल कौन हो सकता है? लेकिन भारत देश के अंदर बहुत सारे विचारधाराओं ने कभी कभी क्या किया पता नहीं, लेकिन बहुत लोग शिव से विमुख हो गए। मुझे कथा करते करते 30 साल बीत गए। कितना मेरे जीवन का समय निरंतर गांव देश शहर शहर कितने लोग मुझे मिले हो गए। ये कथा कितने में कथा है? कथा का क्रम क्या है? 816 में 16 उपचार पूजा होगी, 816। ये कथा 9 दिन की कथा होती है। इनमें 5 साल तो मैं भटकता रहा। मेरी कथा करिए, कथा का आयोजन करिए, कथा का आयोजन करिए, कोई नहीं करता था। 5 साल तक लगातार, और इतने भाई बहन की उपस्थिति है। ये मेरे एक दिन की उपज नहीं है, मेरे 30 साल का ये फल है। सभी कथा श्रवण करते हैं, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। इसलिए ये हमारा प्यारा भजन है। कर्नाटक में से मैंने सीखा है, कथा करने के लिए गया था कर्नाटक। भला शंकर भला शिव भला महादेव भला, बोलिए साथ में, ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। डाक डमरू त्रिशूल धर बीज चंद्र बाल करे कला, ओम भला ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला, ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला।
विभूति शिव अंग है। उनकी महिमा जो भी गाता शिव करे उनका भला। ओम भला ओम भला शंकर भला शिव भला बोलिए साथ में, आवाज निकालिए। ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। सृष्टि सर्जनहार है। ध्यान वंदन कर लिया तो समझो बेड़ा पार है। देवों का महादेव है और सृष्टि सर्जनहार है। ध्यान वंदन कर लिया तो समझो बेड़ा पार है। नटराज तांडव नृत्य संगीत वाद्य है शिव प्रिय कला। ओम भला ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव। ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। डाक डमरू त्रिशूलधर निज चंद्र बाल करे कला। ओम भला ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। 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 साथ में ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला।